हमारे साथ में वो लोग मौजूद हैं जिनको यहाँ पे आज जो है सेवा भारती की तरफ से जो है वो सम्मानित किया गया है। उन्हीं लोगों से जान लेते हैं उस वक्त का वो अनुभव, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अनुभव हम जैसे नॉर्मल इंसान को भी उनके भी रोंगटे खड़े कर रहा था। उसी एक भारी अग्नि के बीच में ये लोग जो है वो बीच में पहुंचे, आज उनको सम्मानित किया गया है। उन्हीं से जान लेते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप सबसे पहले क्योंकि आग की लपटें बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये भाव आपके अंदर किस प्रकार आया कि नहीं मुझे दूसरों को बचाना है? भाव इसलिए आया कि देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं हुआ जाता था, तो उनको बचाने की कोशिश बहुत कर रहा है। जितना किया है, जितना हो सका, सभी जितने बंदे थे, जिसके जितना समझ में आया उतना हमने किया। सारा सहयोग मिलके किया है। एक परिस्थिति होती है उस वक्त जब इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर हम कोरोना की बात करें तो वो एक ऐसा पैंडेमिक दौर था कि लोग अपने ही परिवारजनों की जो है वो बॉडी तक लेने से मना कर रहे थे। परिवार मतलब अपना बेटा बाप का नहीं रहा, बाप बेटे का नहीं रहा। वो दौरान वो वक्त भी देखा गया, लेकिन जब इतने लोग जो है वो झुलस रहे थे, आग थी, भयंकर आग थी, क्या आपको डर नहीं लगा कि मैम मेरी जान भी जा सकती है? मैंने डर तो सबको लगता है, लेकिन आदमी कोशिश करता है कि जितने आदमी बच जाए उतना। बहरहाल जितने आदमी हमें सबको दिख रहे थे, हम सब उनको निकाल लिए थे। जो धुआं से बेहोश हो गए थे उनको हम सब नहीं निकाल पाए, उनको नहीं निकाल पाए क्योंकि हमें पता नहीं चला कि ऊपर कितने आदमी अभी फंस गए। तो हमारे साथ में एक शख्स भी हैं जिन्होंने जो खुद जो है बच चुके थे, जिनकी जान बच चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोबारा दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठे। उनके पिता हमारे साथ हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, आपके बेटे ने एक बहुत सराहनीय काम किया और उसके बाद आज जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया सेवा भारती की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे के? वो तो ठीक है, बेटा तो किया ही आज काम जी लेकिन हमारा तो सारा छूट गया। हम तो ऐसे ही अपंग आदमी है। जी अभी छोटा बच्चा है 16 साल का, वो पढ़ाई लिखाई कौन करेगा, क्या करेगा, वो काम भी नहीं कर सकता है। जी अब यहाँ टेनेंट है, किराए के मकान में रहता हूँ। जी कैसे किराया चलेगा, कैसे रखेंगे, कौन कल भेजा मकान मालिक भगा देगा कि तो किराया नहीं है। बिल्कुल। अब यही सोच रहे हैं कैसे गाड़ी चलेगा। अब हम क्या बताएं। आज सेवा भारती ने जो है वो राहत किट भी दी है हाँ और जी, सम्मानित हाँ भी किया हाँ, है। ये तक दी है। जी, क्या कहना चाहेंगे सेवा भारती सेवा भारती को मैं यही कहूँगा कि हमारे लड़के का पढ़ाई लिखाई सही हो, जी और हमारा जो आगे ऐसा काम हो ताकि हमारा जितना जिंदगी बचा है जी वो कट जाए आराम से, जी। ताकि हमको भी कंधा देने वाला कोई हो। हम तो अपने बच्चे को तो कंधा नहीं दे सकते, लेकिन तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये वो पिता हैं जो कि भावुक हो रहे हैं, क्योंकि मुंडका जो अग्निकांड हुआ, उस मुंडका अग्निकांड के अंदर उन्होंने अपने बेटे को खो दिया सिर्फ इस वजह से, एक उस नाते कि वो दूसरों की कई जानें बचा गए। तो ये तमाम वो लोग हैं जिनको आज यहाँ पे सम्मानित किया गया था सेवा भारती की तरफ से। सेवा भारती, सर सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए, और सेवा भारती जो एक निष्काम भाव से लोगों के लिए जिस तरीके से आज यहाँ पे उनको सम्मानित किया गया, चेक दिए गए हैं बकायदा राशि के लिए, और राशन जो है वो वितरण किया गया। सेवा भारती अक्सर ऐसे काम करती आई है, उन सारे कार्यों के बारे में एक और बताइए। सबसे पहले अपने परिचय से शुरुआत। मेरा नाम सुखदेव भारद्वाज है। मैं सेवा भारती दिल्ली का संगठन मंत्री हूँ। और सेवा भारती लगभग 40 वर्षों से समाज का जो अभावग्रस्त वर्ग है, जो जिसे हम झुग्गी कहते हैं सामान्य भाषा में, हम उसको सेवा बस्ती कहते हैं, जो क्लस्टर्स के अंदर जो लोग रहते हैं, ऐसे सब लोगों की हम और क्या क्या उनको आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। विशेष रूप से वो स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उनको रोजगार मिले, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उनको कुछ ना कुछ काम सिखा दें। स्किल, कोई बहनें हैं सिलाई करना सीख गई, 2 पैसे कमाएगी, बच्चे हैं कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसा सिखा दिया कहीं सर्विस कर सके। तो इस प्रकार के कई सारे काम, मेहंदी लगाना भी सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज भी हमारे यहाँ चलते हैं। तो ऐसे सब छोटे छोटे काम हम करते हैं। इसके अलावा बच्चों को शिक्षा का है, पढ़ाने का है, तो छोटी क्लास से लेकर और बड़ी कक्षा तक, जैसा कि मैंने बताया कि सेवाधाम हमारा आवासीय विद्यालय है, 280 छात्र हैं। इसके अलावा इस समय दिल्ली में लगभग 220 के आसपास हमारे संस्कार केंद्र और बालवाड़ी ये चलते हैं। 180 हमारे सिलाई सेंटर चलते हैं। लगभग 35 हमारी डिस्पेंसरीज हैं, जिसके अंदर हम 10 रुपए की पर्ची लेकर और उनको 1 सप्ताह की दवा, यानी कि जैसी आवश्यकता होती है उनको इलाज उनका करते हैं। मेहंदी लगाने भी हम सिखाते हैं, इसके भी हमारे 30 सेंटर चलते हैं।
इसके अलावा हमारे लगभग 55 के आसपास और ब्यूटी पार्लर के हम सेंटर चलाते हैं, जिसके अंदर बहनों को, बच्चियों को और कोर्स करवाते हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे काम हम सेवा भारती के द्वारा करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे हम काम करते हैं। डायलिसिस का हमारे 2 सेंटर हैं, 2 हमारी मातृछायाएं हैं। आपको जैसे मैंने ये बताया कि लगभग 1150 निसंतान दंपतियों को अब तक हम बच्चे गोद दे चुके हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे इस तरह के काम है समाज में जिस तरह हो सके, इसके बावजूद भी अभी लगता है कि अभी बहुत बड़ा क्षेत्र बाकी है और बहुत सारा काम करना बाकी है। उस प्रयास में लगे हुए हैं। समाज का सहयोग मिलता है, समाज के सहयोग से जितना भी हो सकता है हम उसके अंदर अपना काम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। सेवा भारती से महामंत्री सुशील जी हमारे साथ में हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सुशील जी। सुशील जी, सेवा भारती जिस प्रकार से गरीब कन्याओं के विवाह के ऊपर भी जो है वो ध्यान देती है, खासकर शिक्षा के ऊपर भी अभी जो बात की, तो और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं और आज जो ये सम्मानित किया गया है, आज जो ये उपहार दिए गए हैं, ये किन लोगों को दिए गए हैं? अपना शुभ नाम क्या है जी आपका? आशा जी। आशा जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा। दूसरा, जो आज के इस कार्यक्रम की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है आज का ये जो कार्यक्रम है इसको सम्मान दिवस के रूप में ना देख करके प्रेरणा दिवस के रूप में देखना चाहिए। प्रेरणा वास्तव में क्योंकि जिन लोगों ने एक उदाहरण बन करके और स्वयं कम से कम रिसोर्सेज होते हुए भी दूसरों की जान बचाने का प्रयास किया और कुछ जानों को बचाया भी, तो उनके सम्मान का, उनसे प्रेरणा लेने का दिवस है। दूसरा यह है कि जिस स्थान पर हमें बिठाया गया, तो मुझे लगता है आज वास्तव में ये स्थान उनके लिए और उनके कारण से है। तो ये एक जो विषय है ये इसलिए मेरे को लगता है प्रेरणा का है। दूसरी बात एक ये है कि अगर मुझे लगता है कि हमारा गलती से किसी तवे के ऊपर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कभी मजाक में भी या किसी शैतानी से भी अगर हाथ जलती हुई मोमबत्ती और उस दिए से छू जाता है तो पूरे शरीर में झंझनाहट पैदा हो जाती है और वो जलन काफी टाइम तक रहती है। ठीक है। तो दूसरी तरफ अपने से भी कई मीटर ऊंची लपटों के बीच में जाकर के जान करके देखते हुए कि मैं झुलस सकता हूँ, लेकिन संवेदनाएं समाज के प्रति, और अगर ऐसे लोग जाकर के ये सोचना भी मेरे को लगता है एक पाप है, लेकिन ऐसे लोगों ने स्वयं उदाहरण बन करके, जिन्हें कुछ जानता नहीं, पहचानता नहीं, जिनकी कुछ चर्चा नहीं, और स्वयं अपने परिवार को भूल करके, अपनों को भूल करके ऐसे लोगों की जान बचाई जिनका वो जानते भी नहीं। तो ये अपने आप में एक छोटी बात नहीं है। ये तो वास्तव में जितनी इसकी प्रशंसा की जाए उतना कम है। दूसरा, आज का जो दिवस है, मुझे लगता है कि आज का दिवस हमारे किसी भाषण का नहीं है। मुझे लगता है आप मेरा इंटरव्यू ना लेकर के उनका लें, क्योंकि उनके अनुभव क्या रहे। दूसरी बात, जिन लोगों की जान बची, ऐसे लोगों से उनके श्रीमुख से जिन लोगों ने जान बचाई, ऐसे लोगों के बारे में उनकी प्रशंसा सुन करके और उससे अभिभूत और गौरवान्वित होने का दिन है।